हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाऊंगा। इसमें हमको जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, जर्नल और लेजर कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये इस क्वेश्चन में हम सीखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, जो ट्रायल बैलेंस है वो नेक्स्ट चैप्टर है, तो नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको ट्रायल बैलेंस के बारे में डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाया जाएगा वो भी सिखा दूंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द लेजर ऑफ मेसर्स अविनाश ट्रेडर्स ऑन 1 अप्रैल 2018। ये बैलेंसेस दिए गए हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है स्टूडेंट्स, और इनसे रिलेटेड हमको ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो आप जानते हैं जितने भी हमारे एसेट है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और ये नैना, यहाँ पे डेबिट लिखा गया है यानी इसका डेबिट बैलेंस है, और अदिति। तो इन अकाउंट्स को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हमको इसके लिए ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। सो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक, नैना, अदिति, इन सबको हम डेबिट कर देंगे जर्नल में। इस तरीके से आपको जर्नल का फॉर्मेट स्टूडेंट्स बनाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको पहले ही जो है वो करके रख दिया है यहाँ पे। सो इन सबको आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, और क्वेश्चन में यहाँ आपके पास बनी, बिल्स पेबल जो है वो हमारा लाइबिलिटी है, और बनी ये हमारा क्रेडिटर है, इसको हम क्रेडिट करेंगे। इसके आगे CR क्रेडिट लिखा गया है, तो यहाँ पे हम इसको क्रेडिट करेंगे टू बनी टू बिल्स पेबल अकाउंट, और इसके अमाउंट को क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर हमारा जो है वो आया है कैपिटल अकाउंट। जितने भी डेबिट के अमाउंट हैं उन सबको हम प्लस कर देंगे, और क्रेडिट का अमाउंट जो है वो बनी और बिल्स पेबल वाला उसको प्लस कर देंगे, और डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट अमाउंट से देखिए मतलब हम क्रेडिट अमाउंट को डेबिट के अमाउंट से माइनस करके यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर 202950 जो है हमारी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हम इसके नरेशन पास कर देंगे बीइंग ओपनिंग एंट्री रिकॉर्डेड। तो हमने ओपनिंग एंट्री को यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो अप्रैल मंथ की ट्रांजेक्शन्स दी गई है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है 1 अप्रैल की। हमने गुड्स सेल किए हैं आकृति को 13,500 के। तो आकृति को हम डेबिट करेंगे, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। 13,500 से ये एंट्री हम पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम बनी। बनी से हमने 36,000 रुपीज की गुड्स को परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बनी बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम बनी 36,000 हम जो है यहाँ पे 2 तारीख की एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम नैना इन फुल सेटलमेंट 41400। देखिए नैना जो है यहाँ पे हमारा डेटर है, और नैना से हमने 43650 रुपीज को रिसीव करना है। जबकि क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि 41,400 रुपीज ही रिसीव किए हैं फुल सेटलमेंट के अगेंस्ट, मतलब बाकी का जो पैसा है हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। तो इसकी एंट्री कैसे पास होगी स्टूडेंट्स? सो इसकी एंट्री हम पास करेंगे 3 तारीख की। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ डेबिट टू नैना बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम नैना 44100 डेबिट हो जाएगा, और इतने का हमने डिस्काउंट अलाउ किया है नैना को, और क्रेडिट में जो है हमने इतने पैसे नैना से लेने थे। तो इस तरीके से ये हमने एंट्री पास कर दी है। स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री कैसे पास की जाती है वो सारे रूल्स मैं आपको जर्नल वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। सो प्लीज आप उस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना। नेक्स्ट है 5 अप्रैल की एंट्री, कैश रिसीव फ्रॉम अदिति। तो हमने 18,000 रुपये अदिति से रिसीव किया है। सो इसकी एंट्री हम पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू अदिति 18,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट है 6 तारीख की एंट्री, पेड टू बनी बाय चेक। तो हमने बनी को पे किया है 27,000 रुपीज चेक के थ्रू। तो बनी टू बैंक अकाउंट ये हम जनरल एंट्री पास करेंगे, बनी डेबिट टू बैंक अकाउंट 27,000 बीइंग अमाउंट पेड टू बनी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 8 तारीख की, रेंट पेड बाय चेक। चेक के थ्रू हमने रेंट को पे किया है 5400 रुपीज का। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट
रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी है। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5400 रुपीज, 5400 रुपीज, ये 8 तारीख की एंट्री है। बीइंग रेंट पेड टू बीइंग रेंट पेड बाय चेक, यहाँ पे ये नोटेशन हमने लिखी थी, रेंट पेड बाय चेक। उसके बाद नेक्स्ट 10 तारीख की जो ट्रांजैक्शन है, नेक्स्ट कैश रिसीव फ्रॉम आकृति, 13,500 का हमने कैश रिसीव किया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आकृति 13,500, 13,500, ये 10 तारीख की हमने एंट्री पास कर दी है। उसके बाद 12 तारीख की एंट्री है कैश सेल्स, तो कैश सेल्स हमने कैश में सेल किया है, तो 27,000 की सेल है ये 12 तारीख की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश 27,000, 27,000, इस तरीके से हम जो है वो एंट्री पास कर देंगे यहाँ पे 12 तारीख की। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 14 तारीख की, गुड्स रिटर्न टू बनी 4500, बनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हमने गुड्स बनी को वापस किए हैं 4500 के 4500 के। तो इस तरीके से एंट्री पास होगी बनी अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 15 तारीख की, कि कैश पे किया है हमने बनी को इन फुल सेटलमेंट, और हमने डिस्काउंट भी रिसीव किया है, यहाँ पे दिया है आपके सामने 16,650 रुपये हमने पे किए हैं। तो बनी डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इस तरीके से ये एंट्री यहाँ पे पास की जाएगी। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया जाएगा और कैश अकाउंट को भी क्रेडिट किया जाएगा। 18,000 से ही हमने एंट्री पास कर दी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू प्रताप, हमने प्रताप को सेल किए हैं 45,000 के। स्टूडेंट्स, इसके आगे फॉर कैश ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि अमाउंट हमने कैश पे रिसीव किया है या चेक में, तो ये ट्रांजैक्शन उधार मानी जाएगी। तो 18 तारीख की जो एंट्री आएगी, प्रताप डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रताप 45,000, 45,000, इस तरीके से हम जो है एंट्री को पास कर देंगे। उसका नेक्स्ट एंट्री है पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 900 रुपीज, 20 तारीख की जो एंट्री है, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस पेड 900 रुपीज, 900 रुपीज, इस तरीके से इस एंट्री को हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 21 अप्रैल की जो ट्रांजैक्शन है, हमने पैसा निकाला है पर्सनल पर्पस के लिए 4500 रुपीज, ये ड्राइंग मानी जाती है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 21 अप्रैल को ये हमने एंट्री पास कर दी है 4500 और 4500 रुपीज। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रताप 5400 रुपीज, 22 अप्रैल की हमने एंट्री पास की है गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रताप। गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रताप, प्रताप ने हमको वापस किया है, यानी कि हमने प्रताप को सेल किया था, तो ये सेल रिटर्न है। तो सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है, इसलिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रताप बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम प्रताप 5400 रुपीज, इस तरीके से हम जो है ये एंट्री पास कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमने कैश रिसीव किया है प्रताप से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रताप बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप, तो यहाँ पे डेट का भी आपने ध्यान रखना है इसको करती बार, और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे डेबिट और क्रेडिट के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट 26 तारीख की एंट्री है पेड फॉर स्टेशनरी 450, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग स्टेशनरी हमने परचेज किया है, स्टेशनरी के लिए पैसा हमने खर्चा है 450, इस तरीके से एंट्री पास की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 27 तारीख की पोस्टेज चार्जेस 270, तो 27 तारीख की एंट्री है पोस्टेज चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 270, इस तरीके से ये एंट्री जो है वो पास की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी पेड, 28 तारीख को हमने सैलरी पे किया है 11,250 रुपए का,
तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरी पेड 11,250 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बॉट गुड्स फ्रॉम सुंदर। हमने सुंदर से परचेज किया है और इस ट्रांजैक्शन के आगे ये नहीं लिखा गया है कि ये कैश में है या चेक के थ्रू पेमेंट हमने किया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुंदर, ये इसकी एंट्री पास होगी स्टूडेंट्स। सुंदर जो है हमारा क्रेडिटर है और हमने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुंदर 31,500 रुपीज से ये एंट्री पास कर देंगे हम 29 तारीख को। उसके बाद नेक्स्ट 30 अप्रैल की एंट्री है सोल्ड गुड्स टू कैलाश। कैलाश को हमने 27,000 रुपए के गुड्स को सेल किया है, तो कैलाश टू सेल 27,000 रुपए 27,000 रुपए 23 तारीख की एंट्री है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है 30 अप्रैल की गुड्स परचेज फ्रॉम विवान 22,500 रुपए। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू विवान, ये एंट्री हमने यहाँ पे पास कर दी है। सो इस तरीके से ये हमने जर्नल एंट्रीज को बना दिया है स्टूडेंट्स। इसके बाद अब जो नेक्स्ट बारी आती है, हमको लेजर अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स इस चैप्टर से आपका जर्नल भी रिवाइज हो जाएगा, साथ ही साथ आप लेजर अकाउंट्स को बनाना सीख रहे हैं। और ये जो नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है अब वो मैं सिखाऊंगा। सो लेजर अकाउंट सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट किया है, इसलिए हम कैश इन हैंड अकाउंट जो है यहाँ पे बनाएंगे लेजर में। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन काफी लंबा होने वाला है, सो ध्यान से आप देखते रहिए। सो ये ओपनिंग एंट्री है, आप देख सकते हैं कैश इन हैंड को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन में लिखूंगा ओपनिंग एंट्री को। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन से स्टार्ट किया जाता है 1 अप्रैल 2018, क्योंकि कैश का जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है, वो हमारी एसेट होती है, इसलिए इसको डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन यानी कि ओपनिंग बैलेंस, तो 27,000 रुपीज से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री जहां पे कैश डेबिट या क्रेडिट हुआ है वो एंट्री हम यहाँ पे पोस्ट करेंगे। तो 3 अप्रैल को हमने यहाँ पे कैश को डेबिट किया है और डिस्काउंट अलाउड को भी डेबिट किया है और नैना अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए कैश को डेबिट किया है, कैश की डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू नैना। 3 अप्रैल को हम लिखेंगे और अमाउंट कितना लिखेंगे, जितना हमने कैश अकाउंट के आगे लिखा है 41,400 रुपीज का, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान से आप देखते रहें कि मैं कैसे कैसे आपको बता रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी 5 अप्रैल की है। यहां भी हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, इसलिए हम कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू अदिति 18,000 रुपए। टू अदिति 5 अप्रैल को 18,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट 10 अप्रैल की एंट्री है, इसमें हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू आकृति 13,500 रुपए। 10 अप्रैल को 13,500 रुपए हमने यहाँ पे एंट्री पास कर दी है। उसके बाद 12 तारीख को भी कैश अकाउंट को डेबिट किया है, तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 27,000 रुपीज। तो डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट 27,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 15 तारीख की एंट्री में कैश अकाउंट को यहाँ हमने क्रेडिट किया है 16,650 रुपए से। तो इसलिए जो डेबिट किया है हमने अकाउंट बनी, उसको हम कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि कैश अकाउंट को जनरल एंट्री में क्रेडिट किया गया है। तो लेजर अकाउंट में हम लिखेंगे बाय बनी 16,650 रुपए 15 अप्रैल को। तो इस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। उसके बाद हमने 20 अप्रैल को कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 900 रुपए। इस तरीके से हम यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट 900 रुपए। नेक्स्ट उसके बाद 21 अप्रैल को ड्राइंग्स अकाउंट को हमने डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय ड्राइंग्स अकाउंट 4,500 रुपीज। उसके बाद 24 अप्रैल को हमने कैश को डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रताप। यहां पे हमने टू प्रताप लिखेंगे 24 तारीख को 27,000 रुपए। 26 अप्रैल को हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट 450 रुपए। ये 26 तारीख को हमने स्टेशनरी अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
में हमने 27 अप्रैल को कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय पोस्टल चार्जेस 270 रुपीज। तो 27 तारीख को बाय पोस्टल चार्जेस 270 रुपीज। उसके बाद 28 अप्रैल को सैलरी अकाउंट को डेबिट किया है, कैश को क्रेडिट किया है, इसलिए कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सैलरी अकाउंट 11,250 रुपए 28 अप्रैल को। स्टूडेंट्स अब हम डेबिट साइड का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो हमारा आ रहा है 153,900 रुपीज, जो कि क्रेडिट साइड के टोटल से ज्यादा है। इसलिए बैलेंसिंग फिगर जो है क्रेडिट साइड में लिख देंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन 119,880। स्टूडेंट्स 30 अप्रैल का ये बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस है। नेक्स्ट मंथ मई मंथ के लिए 1 मई को ये बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 119,800 रुपीज। तो स्टूडेंट्स ये जो 119,880 रुपीज यहाँ पे अमाउंट आया है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अमाउंट जो है डेबिट बैलेंस का है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है। सो जहां पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा गया होता है, आप समझ जाएंगे कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट है। फिलहाल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई को डेबिट साइड में लिखा गया है, इसलिए ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड जो है वो ग्रेटर है। सो इस तरीके से हमने कैश इन हैंड अकाउंट को क्रिएट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कैश एट बैंक अकाउंट। तो जनरल एंट्री में स्टार्टिंग से देखते हैं कि जो हमारा कैश एट बैंक अकाउंट है, स्टार्टिंग से अगर आप देखते हैं तो वो 54,000 रुपीज इसका ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 54,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट 6 तारीख को यहाँ पे बैंक वाली एंट्री है और बैंक जो है वो क्रेडिट किया गया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बनी अकाउंट 27,000 रुपीज। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बनी को क्या किया है, क्रेडिट किया है, क्योंकि बैंक को हमने क्रेडिट किया है जनरल एंट्री में, इसलिए बाय बनी अकाउंट 27,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है हमने रेंट पे किया है और बैंक अकाउंट को यहाँ क्रेडिट किया है, इसलिए रेंट अकाउंट को हम बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रेंट अकाउंट 5400 रुपीज। इस तरीके से पोस्टिंग की जाएगी। और स्टूडेंट्स इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है बैंक की, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, तो 54,000 रुपीज हमने टोटल कर लिया है। और क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 27,5400 हम करेंगे और 54,000 रुपीज से माइनस करेंगे तो वो बैलेंसिंग फिगर आएगी हमारी 21600 रुपीज। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं कि 54,000 रुपीज हमारा डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड के जो अमाउंट है 2700 माइनस 5400, हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 21600 रुपीज आएगा और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी। हम इसे लिख देंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन 21,600 रुपीज। और 1 मई 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि ये बैलेंस जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, इसकी डेबिट साइड ज्यादा है, इसलिए हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो नेक्स्ट मंथ में लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपको इस बात का मतलब आई थिंक समझ में आ गया होगा कि इसका डेबिट साइड ज्यादा थी, इसलिए जो है बैलेंस कैरी डाउन हमने क्रेडिट में लिखा और नेक्स्ट मंथ के लिए जो है वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम 1 मई डेबिट साइड में लिखेंगे। तो इसका मतलब है 21600 रुपीज जो है वो डेबिट बैलेंस है, क्योंकि इसकी डेबिट साइड ज्यादा है। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हमने जनरल एंट्री में यहाँ पे डेबिट किया है, ये हमारी एसेट होती है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल को और 30 अप्रैल को यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, बैलेंसिंग फिगर 31500 और 1 मई 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहाँ पे लिख देंगे। सो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो 1 मई 2018 को डेबिट बैलेंस जो है हमारे पास बिल्स रिसीवेबल का 31500 रुपीज है। नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक को हमने डेबिट किया है 24,300 रुपीज से स्टॉक अकाउंट को। तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और यहाँ लिखेंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन 24,300 रुपीज और 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1 मई के लिए 24,300 रुपीज। ये डेबिट बैलेंस है क्योंकि इसकी डेबिट साइड जो है ज्यादा थी। उसके बाद नेक्स्ट है नैना। नैना को हमने डेबिट किया है क्योंकि हमारा डेटर है, तो 43,650 रुपीज से
हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 अप्रैल को 45,000 रुपीज। तो 5 तारीख की एंट्री यहाँ पे हमने पास की है नैना से रिलेटेड। तो 5 तारीख को हमने जो भी एंट्री पास की है, सॉरी 3 तारीख की एंट्री है नैना की, 3 अप्रैल, हाँ 3 अप्रैल की है। बाय कैश अकाउंट और बाय डिस्काउंट अलाउड, ये कैसे किया स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं कि नैना को क्रेडिट किया गया है 43,650 रुपीज से, और इसकी आप देख सकते हैं कि डेबिट में यहाँ पे कैश को डेबिट किया है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया है। तो नैना को क्रेडिट किया है, इसलिए नैना की क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और इसका जो टोटल है 4,400 प्लस 2250 43,650। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें कैरी डाउन का बैलेंस नहीं आया है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल से ऑटोमेटिकली मैच हो गया है। तो इसलिए ये अकाउंट अपने आप ही क्लोज हो गया है, और इसको हम ट्रायल बैलेंस में भी शो नहीं करेंगे नैना के अकाउंट को। नेक्स्ट है अदिति। अदिति का अकाउंट हमने क्रिएट किया है, और अदिति भी हमारा डेटर है। 45,000 रुपीज से हम लिखेंगे 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 5 अप्रैल की एंट्री है अदिति वाली। तो 5 अप्रैल को हम देख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू अदिति 18,000 रुपए। तो अदिति को क्रेडिट किया है, तो हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 5 तारीख को 18,000 रुपए। और इसके अलावा हमारे पास कोई और एंट्री नहीं है अदिति की, तो 30 अप्रैल को हम इसको क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन से, और 27,000 रुपीज हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी डेबिट साइड आप देख सकते हैं वो ज्यादा है 45,000, तो मतलब यहाँ पे जो बैलेंस है फिगर 27,000 आ रही है। नेक्स्ट मंथ के लिए हम 1 मई 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख देंगे 27,000 रुपए, और इस तरीके से इस अकाउंट को जो है हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया है। ये 27,000 रुपए हमारे पास डेबिट बैलेंस है 1 मई 2018 को। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा बनी अकाउंट हमने क्रिएट किया है। तो बनी को मैंने यहाँ पे डेबिट किया है, इस एंट्री में आप देख सकते हैं 27,000 रुपीज से। तो 6 अप्रैल को मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और अगर आप ध्यान से अगर ओपनिंग एंट्री अगर एक बार हम देखें, तो बनी हमारा क्रेडिटर है, और क्रेडिटर है लाइबिलिटी है, इसलिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम सबसे पहले 1 अप्रैल को लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे 13,500 रुपए। उसके बाद हम जो है वो 6 अप्रैल की एंट्री यहाँ पे देखेंगे, जो भी नेक्स्ट एंट्री हमने पास की है बनी से रिलेटेड। बनी को डेबिट किया है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 27,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर आप देखें 2 अप्रैल की भी यहाँ पे एंट्री है हमारे पास 36,000 रुपीज की। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बनी, तो बनी को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 2 अप्रैल को 36,000 रुपीज। उसके बाद हमारे पास 14 अप्रैल की एंट्री है, यहाँ पे 6 तारीख की एंट्री मैं आपको बता चुका हूं। 14 अप्रैल की जो एंट्री है बनी को डेबिट किया है, परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया है। बनी को डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 14 अप्रैल को। इस तरीके से आप यहाँ पे पास कर देंगे 4500 रुपीज से। उसके बाद 15 तारीख की एंट्री है, बनी को डेबिट किया गया है, कैश और डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया गया है। बनी को डेबिट किया है, इसलिए डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 15 तारीख को। इस तरीके से हम यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे, और ये अकाउंट भी ऑटोमेटिकली क्लोज हो चुका है स्टूडेंट्स। इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास नहीं है, आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस यहाँ हमारे पास इसका नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये अकाउंट हमने क्लोज कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने रेंट अकाउंट क्रिएट किया है। रेंट अकाउंट हमारे पास यहाँ पे 8 अप्रैल की एंट्री है, इसको डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट 8 अप्रैल को 5400 रुपीज, और 30 अप्रैल को यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन हम लिख देंगे, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास अब कोई और एंट्री नहीं है, और इसको क्लोज कर देंगे। जो भी हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस आया है नेक्स्ट मंथ 1 मई के लिए ओपनिंग बन जाएगा, और 5400 रुपीज से हम इस एंट्री को यहाँ पे मतलब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे। इतना मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए। इसका डेबिट बैलेंस आया है स्टूडेंट्स, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है, और डेबिट साइड में ही हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है 5400 रुपीज।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा बिल्स पेबल अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग एंट्री में नेक्स्ट जो है हमारा बिल्स पेबल अकाउंट है 9,000 रुपए। तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 रुपए और टू बैलेंस कैरी डाउन हम यहाँ पे लिख देंगे। सो यहाँ पे जो डेट है वो मैं ठीक कर देता हूँ, 1 अप्रैल। और 30 अप्रैल को टू बैलेंस कैरी डाउन करके हम इसको क्लोज कर देंगे। और 1 मई 2018 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट मंथ के लिए 9,000 रुपए। बिल्स पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, इसलिए इसका क्रेडिट बैलेंस जो है होता है, हम इसको यहाँ पे लिख देंगे बिल्स पेबल अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कैपिटल अकाउंट है। तो कैपिटल अकाउंट हम क्रिएट करेंगे, हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 202950 और ये हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। और नेक्स्ट मंथ 1 मई 2018 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम 202950 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरीके से इस अकाउंट को क्लोज हमने कर दिया है 1 अप्रैल को। एक अप्रैल को नहीं स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 1 अप्रैल जो है यहाँ पे आना चाहिए था। 1 अप्रैल 2018 को हमने लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और 30 अप्रैल को हमने इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और ये बैलेंस 1 मई के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आकृति अकाउंट। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आकृति अकाउंट है 1 अप्रैल की एंट्री है टू सेल्स, आकृति को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। और 10 अप्रैल की अगर आप एंट्री देखें तो 10 अप्रैल को हमने कैश पे रिसीव किया है 13,500 रुपए। यहाँ क्रेडिट किया है आकृति को, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 13,500 रुपए। अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में हम इसको भी शो नहीं करेंगे। जो अकाउंट अपने आप क्लोज हो जा रहे हैं, जिनका बैलेंस बच जा रहा है, उसको ही हम ट्रायल बैलेंस में दिखाते हैं। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। और जो 1 अप्रैल की अगर आप एंट्री देखें तो आकृति टू सेल, तो सेल को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आकृति 13,500 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है 12 अप्रैल की, यहां पे सेल को क्रेडिट किया गया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 27,000 रुपए। 12 अप्रैल को बाय कैश अकाउंट 27,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट 18 तारीख को हमने प्रताप को भी सेल किया है, तो सेल अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए 18 तारीख को लिखेंगे बाय प्रताप 45,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट 30 अप्रैल को हमने कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश को हमने डेबिट किया है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैलाश 27,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और टू बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे है हमारे पास, जो है वो बैलेंसिंग फिगर ये आ चुकी है 112500। और ये जो है 1 मई 2018 को हम यहाँ पे लिख देंगे 112500। तो इस तरीके से हमने सेल्स अकाउंट को बना दिया है। 30 अप्रैल को हम यहाँ इसको क्लोज कर देंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 30 अप्रैल का बैलेंस है 1 मई के लिए ओपनिंग बन जाएगा, यानी कि ये क्रेडिट साइड में लिखा है टू बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमने 1 मई को ये क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट है
परचेज अकाउंट। सो परचेज अकाउंट अब हम क्रिएट करेंगे। सो 2 तारीख की एंट्री है, परचेज को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बनी। सो यहां लिख देंगे हम टू बनी 36,000 रुपीज 2 अप्रैल को। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो परचेज वाली जो ट्रांजैक्शन है वो 29 अप्रैल की है। 29 अप्रैल को हमने सुंदर से परचेज किया है, परचेज को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सुंदर 31,500 रुपीज, यहाँ पे लिखी गई है एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट 30 अप्रैल की एंट्री है, परचेज फ्रॉम विमान, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू विमान, विमान को क्रेडिट किया है, परचेज को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू विमान 22500। हमने डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे 90,000 रुपए कर लिया है और बाय बैलेंस कैरी डाउन हम यहाँ पे लिख देंगे 90,000 रुपए। और ये जो हमारा बैलेंस है 30 अप्रैल का, ये जो हमारा बैलेंस है 30 अप्रैल का, ये नेक्स्ट मंथ मई के लिए ओपनिंग बन जाएगा 1 मई 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो इस परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस है हमारे पास 90,000 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड तो आप देख सकते हैं 3 अप्रैल की एंट्री है डिस्काउंट अलाउड की। तो आप देख सकते हैं डेबिट किया है हमने इसको और क्रेडिट किया है नैना को। डेबिट साइड में डिस्काउंट अलाउड के लिखेंगे टू नैना और अमाउंट आएगा 2250 जितना डिस्काउंट अलाउड का है। और 30 अप्रैल के लिए स्टूडेंट्स ये जो बैलेंस है ये क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन हम मतलब इसको क्लोज कर देंगे 2250 30 अप्रैल की डेट डाल के, और नेक्स्ट मंथ के लिए 1 मई को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 2250 रुपीज। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे पोस्टिंग कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने पोस्टिंग की है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम परचेज रिटर्न अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न को मैंने क्रेडिट किया है 14 अप्रैल को, तो हम लिखेंगे बाय बनी 4500 रुपीज और 30 अप्रैल 2018 को टू बैलेंस कैरी डाउन हम यहां पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर 4500 रुपीज और 1 मई 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम यहां पे लिख देंगे। ये हमारा नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इसका मतलब ये है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन का कि इसका क्रेडिट बैलेंस कितना है 4500 रुपीज। तो इस तरीके से हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को भी बना दिया है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और ये 15 तारीख की एंट्री है स्टूडेंट्स। तो 15 तारीख को हमने डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बनी पर अमाउंट आएगा 1350 जितना डिस्काउंट रिसीव किया गया है। तो बाय बनी हम यहाँ पे लिख देंगे 15 अप्रैल को और ये 30 अप्रैल 2018 के लिए यहाँ पे हम इसको टू बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है स्टूडेंट्स। सो 1350 हमने यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रताप का अकाउंट। सो प्रताप का जो अकाउंट है उसमें पहली एंट्री 18 तारीख की है, हमने प्रताप को सेल किया है। तो 18 तारीख को हम चेक करेंगे प्रताप को सेल। तो सेल्स प्रताप का अकाउंट हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट। प्रताप को डेबिट किया है 45,000 रुपीज से, तो टू सेल्स अकाउंट 45,000 रुपीज हमने यहाँ पे लिख दिया है। और 22 तारीख को हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रताप को क्रेडिट किया गया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय सेल रिटर्न 5400 रुपीज। उसके बाद 24 तारीख को हमने प्रताप को क्रेडिट किया है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट 27,000 रुपीज। आप देख सकते हैं डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड में 27,000 और 5400 रुपीज ही अमाउंट है,
इन दोनों को माइनस करेंगे हम 45,000 से, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 30 अप्रैल को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 12,600 रुपए, और 1 मई को लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600 रुपए। इस तरीके से यहाँ पे हम पोस्टिंग कर देंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्रताप के अकाउंट को हमने कैसे क्लोज किया है स्टूडेंट्स। इसके बाद ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है। स्टूडेंट्स, जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ट्रेड एक्सपेंसेस है या कोई इनकम का अकाउंट है, इसके अलावा जैसे हमारा सेल्स रिटर्न है, सेल्स है, परचेज रिटर्न है, उनको हम या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या फिर हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, और इनडायरेक्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। पर इस क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस बनाने को बोला गया है, इसलिए मैं इन सबको क्लोज करूंगा बाय बैलेंस कैरी डाउन या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इस तरीके से। स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात जो है वो समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से हम इसको क्लोज करेंगे, मतलब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे एक्सपेंसेस या परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न को। तो उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट है, 20 तारीख की एंट्री है। तो ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो इसकी डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, यहाँ पे 20 अप्रैल को, इस तरीके से। और 30 अप्रैल को हम इसको क्लोज कर देंगे यहाँ पे बाय बैलेंस कैरी डाउन करके 900 रुपीज, दोनों साइड का टोटल करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ लिखेंगे 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 900 रुपीज। तो इस तरीके से हमने इसको क्लोज कर दिया है। एक्सपेंस का बैलेंस यहाँ पे डेबिट आ रहा है, इसलिए 1 मई को हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है, इसका मतलब इसका डेबिट बैलेंस है। सो इसका क्या मतलब है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का? यहाँ पे जब ट्रायल बैलेंस हम बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको बहुत काम आएगी। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को मतलब आगे करके दिखाऊंगा ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट, और ये 21 अप्रैल की एंट्री है। तो 21 अप्रैल को ड्राइंग्स को डेबिट किया है, इसलिए ड्राइंग्स की डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 4500 रुपीज, और 30 अप्रैल को इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और नेक्स्ट मंथ मई के लिए ये बैलेंस जो है ओपनिंग बन जाएगा 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500 रुपीज। तो इस तरीके से हमने ड्राइंग्स अकाउंट को भी क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये हमारी 22 तारीख की एंट्री है। तो सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में टू प्रताप हम लिखेंगे 5400 रुपीज 22 तारीख को, और इसको क्लोज कर देंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर, और यही बैलेंस 1 मई के लिए ओपनिंग बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5400 रुपीज। इस तरीके से हम इसको करेंगे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान से आप देखिए मैं कैसे क्वेश्चन को कर रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेशनरी अकाउंट, ये 26 तारीख की एंट्री है हमारी। तो स्टेशनरी टू कैश, तो स्टेशनरी को डेबिट किया है, इसलिए इसकी डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आएगा 450, और इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे 30 अप्रैल को बाय बैलेंस कैरी डाउन, और 1 मई के लिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 450 रुपीज, यानी कि डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट है पोस्टल चार्जेस अकाउंट, ये 27 अप्रैल की एंट्री है। तो इसको डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 270, और बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 270। सो ये जो अमाउंट है 30 अप्रैल को हमने लिखा है बाय बैलेंस कैरी डाउन, 1 मई के लिए ओपनिंग बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 270 रुपीज। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट को हमने डेबिट किया है, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसलिए 28 तारीख को हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट 11,250 रुपए, बाय बैलेंस कैरी डाउन बैलेंसिंग फिगर 11,250 रुपए। 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने लिखा है 11,250 रुपए, 1 मई को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। इस तरीके से हम सैलरी अकाउंट को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सुंदर का
अकाउंट हमने क्रिएट किया है और 29 तारीख की एंट्री है। परचेज अकाउंट डेबिट टू सुंदर, तो सुंदर को हमने क्रेडिट किया है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट 29 तारीख को 31,500। टू बैलेंस कैरी डाउन, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे हमने लिखा है 30 अप्रैल को 31,500 रुपीज। तो 1 मई 2018 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 31,500 रुपीज। इस तरीके से हम यहाँ पे जो है वो मतलब इसको ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट मंथ के लिए बन जाएगा। सो इस तरीके से सुंदर अकाउंट को भी हमने क्लोज कर दिया है। नेक्स्ट है कैलाश का अकाउंट। तो 30 अप्रैल की एंट्री है, कैलाश को डेबिट किया है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 30 अप्रैल को, और 30 अप्रैल को हम इसको क्लोज कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंसिंग फिगर, और ये 1 मई के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 27,000 रुपीज। नेक्स्ट है विवान का अकाउंट। विवान को हमने क्रेडिट किया है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय परचेज 2,500 रुपीज, और टू बैलेंस कैरी डाउन ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है 30 अप्रैल के लिए। और नेक्स्ट मंथ 1 मई 2018 के लिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,500 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम इन अकाउंट्स को बना चुके हैं। अब हम एक एक करके ट्रायल बैलेंस में जो है वो लिखते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग से हम जो है यहाँ पे बनाते चले जाएंगे। सो सबसे पहले हमने कैश इन हैंड अकाउंट बनाया है। सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। तो इसका फॉर्मेट है ऐसे। तो ट्रायल बैलेंस हम यहाँ पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इस तरीके से इसके कॉलम्स होते हैं। सो सबसे पहले हमने कैश इन हैंड अकाउंट को क्रिएट किया है, और आप देख सकते हैं कि 1 मई को यानी कि नेक्स्ट मंथ को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने डेबिट साइड में लिखा है, यानी कि इसका डेबिट बैलेंस है। तो हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में कैश इन हैंड अकाउंट, और डेबिट कॉलम में लिखेंगे 119,880। तो इस तरीके से जो है हम डेबिट कॉलम में इसका अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने कैश एट बैंक अकाउंट क्रिएट किया है। 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हमने डेबिट साइड में लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स में कैश एट बैंक अकाउंट, डेबिट कॉलम में लिखेंगे 2,1600 रुपीज। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से मैं इसको बना रहा हूँ। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और डेबिट साइड में हमने 1 मई को लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ की 31500। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 31500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक को की डेबिट साइड में हमने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24300 रुपीज। 1 मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24300 रुपीज। तो ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में हम इस अमाउंट को लिखेंगे स्टॉक अकाउंट का 24300 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट हमने अदिति, उसके बाद हमने यहाँ पे मैंने अदिति के अकाउंट को लिया है, जबकि हमने नैना का अकाउंट यहाँ पे बनाया है। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इस अकाउंट का कैरी डाउन हमने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है क्रेडिट साइड में, क्योंकि डेबिट साइड से क्रेडिट साइड मैच हो गई है। इसलिए अब इस नैना के अकाउंट को मैं ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करूंगा, क्योंकि इसका कोई भी बैलेंस जो है हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया गया है जो नेक्स्ट मंथ में ओपनिंग बन गया हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नैना का अकाउंट ट्रायल बैलेंस में क्यों नहीं जाएगा। उसके बाद अदिति का अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, और इसकी डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000 रुपीज। तो डेबिट साइड में हम लिखेंगे इसके अमाउंट को 27,000 रुपीज, अदिति को पर्टिकुलर्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे बनी का अकाउंट। आप देख सकते हैं बनी के अकाउंट में भी यहाँ पे ब्रॉट डाउन तो है, पर कैरी डाउन कहीं नहीं लिखा गया है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से मैच कर गया है। सो इस अकाउंट को भी हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने रेंट अकाउंट को क्रिएट किया है। तो रेंट अकाउंट का जो है 1 मई को हमने लिखा है नेक्स्ट मई को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,400 रुपीज डेबिट साइड में,
इसलिए रेंट अकाउंट को हम उसका जो अमाउंट है रेंट अकाउंट का डेबिट साइड में लिखेंगे 5400 रुपीज इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट हमने बिल्स पेबल अकाउंट बनाया है। तो बिल्स पेबल अकाउंट आप देख सकते हैं 1 मई को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि क्रेडिट साइड में हमने लिखा है नेक्स्ट मंथ की 9000। तो क्रेडिट कॉलम में हम बिल्स पेबल का अमाउंट लिखेंगे 9000 रुपए। यहाँ पे ऐसे 9000 रुपए ये हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कैपिटल अकाउंट। तो 1 मई को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि हमने कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ के लिए यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का। तो कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में और अमाउंट आएगा क्रेडिट के कॉलम में। नेक्स्ट है हमारे पास आकृति का अकाउंट। यहाँ देख सकते हैं आप इसका बैलेंस भी मैच कर गया है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आया है, इसलिए इस अकाउंट को भी हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेल्स अकाउंट। सो सेल्स अकाउंट का जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट साइड में इसको शो किया गया है 1 मई को। तो सेल्स अकाउंट को हम लिखेंगे पर्टिकुलर्स में और अमाउंट आएगा क्रेडिट के कॉलम में। इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट है परचेज अकाउंट। जैसा कि आप देख सकते हैं डेबिट साइड में हमने 1 मई को लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 रुपए। तो इस तरीके से परचेज अकाउंट हमने लिख दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 रुपए। 1 मई को 90,000 रुपए हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। 1 मई को डेबिट साइड में हमने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2250 नेक्स्ट मंथ में। तो डेबिट साइड में हम इसके अमाउंट को लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड और डेबिट साइड में हम लिखेंगे 2250 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट परचेज रिटर्न अकाउंट मैंने बनाया है और क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है 1 मई को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500 रुपीज क्रेडिट साइड में। तो परचेज रिटर्न का जो अमाउंट है हम यहाँ पे क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे 4500 रुपीज। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है स्टूडेंट्स ट्रायल बैलेंस को। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो इसका भी जो मैंने बैलेंस है 1 मई को क्रेडिट साइड में लिखा है 1350 रुपए क्रेडिट साइड में। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1350 रुपए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रताप का अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। तो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,600 रुपए। प्रताप के कॉलम में यहाँ पे देखिए प्रताप को मैंने यहाँ पे डेबिट में इसका मतलब अमाउंट शो किया है, क्योंकि डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मैंने लिख दिया है नेक्स्ट मंथ ये 1 मई 2018 को, यानी इसका डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट्स। तो हम डेबिट के कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट और इसका अमाउंट भी मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई 2018 को 900 रुपए डेबिट साइड में लिखा है। ट्रेड एक्सपेंसेस 900 रुपए डेबिट साइड में हमने लिख दिया है। उसके बाद है नेक्स्ट ड्राइंग्स अकाउंट। 1 मई 2018 को 4500 रुपीज मैंने डेबिट साइड में लिख दिया है यहाँ पे। तो डेबिट साइड में ही इसका ड्राइंग्स का अमाउंट आएगा 4500 रुपीज। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न अकाउंट। इसका डेबिट बैलेंस होता है स्टूडेंट सेल्स रिटर्न अकाउंट का, आप देख सकते हैं। और डेबिट साइड में ही 1 मई को मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा है 5400 रुपीज। सो सेल्स रिटर्न का अमाउंट डेबिट साइड में ही लिखेंगे 5400 रुपीज। उसके बाद स्टेशनरी अकाउंट है। सो स्टेशनरी अकाउंट 1 मई 2018 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखा है डेबिट साइड में 450 रुपीज। तो 450 रुपीज मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टेशनरी का अमाउंट 450 रुपीज डेबिट के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्टल चार्जेस अकाउंट। तो 1 मई 2018 को मैंने 270 रुपीज जो है वो डेबिट साइड में लिखा है पोस्टल चार्जेस अकाउंट। तो इस तरीके से मैं पोस्टल चार्जेस को पर्टिकुलर्स में लिखूंगा और डेबिट में लिखूंगा 270 रुपीज। इसका डेबिट बैलेंस है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड में मैंने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 मई 2018 को लिखा है 11250। तो डेबिट साइड में डेबिट के कॉलम में ही हम सैलरी अकाउंट का अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 11250 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट है सुंदर। तो सुंदर की क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
31500 रुपीज 1 मई को। तो मैं लिखूंगा सुंदर का यहाँ पे नाम और क्रेडिट के कॉलम में लिखूंगा इसका अमाउंट, इस तरीके से। नेक्स्ट है कैलाश। कैलाश की डेबिट साइड में मैंने लिखा है टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 मई 2018 को 27,000 रुपए कैलाश का। तो कैलाश का नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा और डेबिट साइड में लिखूंगा 27,000 रुपीज। उसके बाद है विवान। विवान की क्रेडिट साइड में मैंने लिखा है 1 मई 2018 को 22500 रुपीज। तो क्रेडिट साइड में मैं लिख दूंगा 22500 रुपीज। उसके बाद स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड का कॉलम का जो भी टोटल है वो हम मैच कर देंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पे मैच कर रहा है 38430 384,300। इसलिए हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो बिल्कुल ठीक है। इन केस अगर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक हमने की है लेजर अकाउंट्स को बनाती बार, या हमने अमाउंट को ठीक नहीं लिखा है। आप इसका आंसर देख सकते हैं, वो है 384,300 रुपीज ट्रायल बैलेंस का। और इस तरीके से ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है, ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं आता है, पर यहाँ पे दिया गया है तो मैंने आपको सिखा दिया है कि किस तरीके से जर्नल से लेजर और लेजर से हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, ये भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद ही करेंगे, ये आपको होमवर्क में है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने को कहा गया है। यहाँ पे जीएसटी के साथ एंट्रीज हैं, तो आप खुद इसको बनाएंगे। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 17 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, विद ओपनिंग बैलेंस के साथ ही दिया गया है। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ और इसमें भी ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करना है, जर्नल बनाना है, लेजर बनाना है और ट्रायल बैलेंस बनाना है। स्टूडेंट्स इसी के साथ ये चैप्टर हमारा क्लोज होता है। इन केस अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है 9459715399। थैंक यू सो मच।